नमस्कार। भारत के हेल्थ सेक्टर में एक बहुत बड़ा मौका सामने आया है, एक ऐसे बदलाव का हिस्सा बनने का जो वाकई में मायने रखता है। देखिए, नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर, जिसे हम NHSRC भी कहते हैं, उसने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से कई इंपॉर्टेंट पोजीशंस के लिए भर्ती निकाली है। तो चलिए देखते हैं कि ये पूरा मौका है क्या और इसमें क्या क्या खास है। देखिए, ये कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं है। ये एक बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट ड्राइव है जो पब्लिक हेल्थ, फाइनेंस और आईटी जैसे कई अलग अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट्स को एक साथ ला रहा है। और जाहिर है, ये हमारे देश के हेल्थ सिस्टम को और मजबूत बनाने की दिशा में एक बहुत ही, कह सकते हैं, अहम कदम है। तो सवाल ये उठता है कि इसमें किस किस तरह के रोल्स हैं। चलिए एक एक करके इन सभी पोजीशंस को देखते हैं और समझते हैं कि कहाँ कैसी स्किल्स की जरूरत है। तो सबसे पहले बात करते हैं लीडरशिप और कंसल्टेंट रोल्स की। ये वो रोल्स हैं जो समझ लीजिए कि इस पूरे मिशन का दिमाग है, जो डायरेक्शन तय करेंगे। ये पोजीशंस खास तौर पर एक्सपीरियंस लीडर्स और स्ट्रैटेजिक सलाहकारों के लिए हैं, जो अपने अनुभव से एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और देखिए, यहां पर जो स्किल्स चाहिए उनका दायरा कितना बड़ा है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जिसे LSCM भी कहते हैं, से लेकर आईटी, फिर लैब सर्विसेज और यहां तक कि ब्लड सेल मैनेजमेंट। मतलब हर रोल को बहुत सोच समझकर डिजाइन किया गया है ताकि हमारे नेशनल हेल्थ मिशन का हर एक हिस्सा, हर एक पहलू मजबूत हो सके। अच्छा, लीडरशिप के बाद अब आते हैं टेक्निकल ऑफिसर रोल्स पर। ये वो लोग हैं जो मैदान पर काम करेंगे, जो प्लान्स को असलियत में बदलेंगे। ये वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं जो अपनी नॉलेज से ये पक्का करते हैं कि सारे प्रोग्राम्स न सिर्फ सफल हों, बल्कि सही तरीके से लागू भी हों। आप देखिए, मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन से लेकर टीबी डायग्नोसिस और रिसर्च तक, इन पोजीशंस की लिस्ट देखकर ही समझ आता है कि एक मजबूत हेल्थ सिस्टम बनाने के लिए कितने अलग-अलग तरह के स्किल्स की जरूरत पड़ती है। हर एक रोल का अपना एक बहुत ही खास, बहुत ही जरूरी काम है। और हाँ, इन सब के अलावा एक और बहुत जरूरी हिस्सा है फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन। जाहिर है, इतने बड़े मिशन को चलाने के लिए एक सॉलिड फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव बैकबोन तो चाहिए ही। ये रोल्स यही पक्का करते हैं कि सब कुछ स्मूथली चलता रहे और जो रिसोर्सेज हैं वो सही जगह इस्तेमाल हों। जैसे देखें, फिनेंस में कंसल्टेंट के लिए 3 वैकेंसी हैं और वहीं प्रोग्राम असिस्टेंट के तौर पर 5 जूनियर कंसल्टेंट्स की भी जरूरत है। तो इससे ये साफ पता चलता है कि यहाँ हर लेवल पर हर किसी के लिए योगदान देने का मौका है। तो चलिए अब आते हैं उन सवालों पर जो शायद सबके मन में होंगे। सैलरी कितनी है, एज लिमिट क्या है और सबसे जरूरी, अप्लाई कब तक करना है। बात करें सैलरी की, तो जो सबसे सीनियर रोल्स हैं उनके लिए हर महीने 1,55,000 रुपए तक का पैकेज ऑफर किया जा रहा है। ये दिखाता है कि इन रोल्स का महत्व कितना ज़्यादा है और मकसद ये है कि देश के बेस्ट टैलेंट को इस मिशन से जोड़ा जाए। और एक और अच्छी बात, ये मौका सिर्फ यंग प्रोफेशनल्स के लिए ही नहीं है। ज्यादातर पोजीशंस के लिए जो अपर एज लिमिट है वो 65 साल रखी गई है। इसका मतलब है कि जो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हैं वो भी अपना कीमती योगदान दे सकते हैं। हाँ, एक बात का खास ध्यान रखना होगा और वो है डेडलाइंस का। देखिए, ज्यादातर रोल्स के लिए लास्ट डेट 1 अप्रैल है, लेकिन कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल्स हैं जिनके लिए एप्लीकेशन मार्च के आखिर में ही बंद हो जाएंगी। तो बिल्कुल भी देरी ना करें, जिस भी रोल में इंटरेस्ट है उसकी लास्ट डेट आज ही चेक कर लें। तो अब सवाल आता है कि ये अप्लाई करना कैसे है। चलिए आपको इसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। प्रोसेस काफी सीधा है। सबसे पहला काम, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। वहां जिस भी पोजीशन में इंटरेस्ट है उसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी TOR, उसे ध्यान से पढ़ें। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरें और बस ये पक्का कर लें कि आप उसे लास्ट डेट से पहले पहले सबमिट कर दें। एक छोटा सा लेकिन बहुत बहुत ज़रूरी टेक्निकल पॉइंट है। अगर आप सफारी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है आपको एप्लीकेशन सबमिट करने में दिक्कत आए। तो सेफ साइड रहने के लिए गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स जैसे किसी सपोर्टेड ब्राउज़र का ही इस्तेमाल करें। तो जैसा कि हमने देखा, ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये भारत के हेल्थ केयर के भविष्य को बेहतर बनाने का एक मौका है। अब सवाल बस एक है, इस बड़े और ज़रूरी मिशन का हिस्सा